हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगल करण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, आज मैं अपने एक्सपीरियंस को साझा करूंगा कि किस तरीके से मैं अपने गार्डन के वेस्ट से निकला हुआ जो वीड होता है, एक तरीके से देखा जाए, उससे मैं किस तरीके से कंपोस्ट बनाता हूं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने किचन से निकले हुए वेस्ट से, जैसे आप देखेंगे ऑनियन पील्स जो निकलते हैं, बनाना पील निकलते हैं, या फिर अंडे के छिलके होते हैं, चाय की पत्ती होती है, बहुत सारी सब्जियों के कटे हुए भाग होते हैं या पत्तियां होती हैं, उनसे किस तरीके से आप अपने घर पे ही बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तुलना में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है उसकी तुलना में। और दूसरी बात क्या है, इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा कि ये जो सिंपल सा प्रोसेस है, अपने घर में जो किचन वेस्ट निकलता है, आप उसे जो है किसी एक जो है बड़ी सी टब में इस तरीके से इकट्ठा करते जाएं। ये तो छोटा कंटेनर है, आप अपने घर के किचन वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे जो भी आपका उसमें वेस्ट निकलता है उसको साथ साथ में इकट्ठा करें। अगर बहुत ज़्यादा पत्तियां निकल रही हैं तो पत्तियों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लें, या बहुत बड़े साइज़ का कोई जो है किचन वेस्ट है तो उसको तोड़ते जाएं। जैसे अंडे के छिलके जो हैं उनको थोड़ा सा क्रश करके ही इसमें डालें। दोस्तों, इसको इकट्ठा करने के बाद जब ये बाल्टी लगभग भर सी जाती है, तो भरने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसमें इस तरीके से दोस्तों ये गुड़ है, गुड़ का पानी हमने लिया है। आप को मार्केट में आसानी से गुड़ मिल जाता है जिसको जैगरी बोलते हैं। लाल गुड़, सफ़ेद गुड़, कोई भी गुड़ हो दोस्तों। वो गुड़ लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको जो है लगभग 100 ग्राम के आसपास जो है गुड़ लेना है और 1 से 1.5 लीटर पानी में उसको डिजॉल्व कर लेना है। घुल जाएगा 1-2 घंटे में आसानी से। इस तरीके से ये हल्का सा गहरे रंग का एक लिक्विड तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम मिला लेंगे ये खट्टा सा दही या छाछ जो भी है, इसको आप मिला लेंगे दोस्तों इस तरीके से इसमें। और मिलाने के बाद इनको अच्छे से घुमा लेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया की कल्चर होती है दही में, और उसके साथ जो गुड़ होता है उसमें शुगर मिल जाता है, और इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे दूसरे तत्व भी होते हैं। इसके साथ अपने दही में तो आप जानते हैं विटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं, विटामिन B12 भी होता है दोस्तों। तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं उनको एक अच्छी कल्चर मिल जाती है। बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से अब ग्रो करना शुरू करेंगे। इसके साथ अपने क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसको, ये जो हमारा किचन वेस्ट है उस पर इसको डाल देंगे। आप धीरे धीरे से किचन वेस्ट इकट्ठा करते रहिए, इस तरीके का लिक्विड लेयर बाय लेयर डालते रहिए। और जब बाल्टी पूरी तरीके से दोस्तों भर जाती है, तो भरने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको किसी कपड़े से बांध देना होगा दोस्तों। इसके ऊपर कपड़ा ढक दें, नहीं तो इसमें जो है बहुत सारी मक्खियाँ आएंगी, बहुत सारे कीड़े आएंगे और फिर बदबू भी आएगी दोस्तों। तो ऐसे में क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक कपड़ा ढक देना है। इस तरीके से कपड़ा ढककर हमने बांध दिया है, और इसको जो है किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर नम और थोड़ा सा छायादार सा हल्का स्थान हो, हल्की सी धूप आती हो, बहुत तेज़ धूप ना पड़े लेकिन बहुत ज़्यादा छाँव भी ना रहे, हल्की सी धूप आती रहे और गर्मी हल्की सी बनी रहे, बहुत तेज़ धूप ना पड़े और ना बहुत ज़्यादा ठंडक हो। अगर अच्छी सी कंडीशन, बारिश जैसी कंडीशन मिल जाती है, नम और छायादार, या हम बोलें वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, तो इसमें हम देखेंगे लगभग 30 से 35 दिनों में आपकी धीरे धीरे से ये खाद तैयार होती रहेगी, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आती है। जैसे कि हम एक बड़ी बाल्टी की बात करें, मान लो 50 लीटर की बाल्टी है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे 4 से 5 किलो जो है आपकी कंपोस्ट तैयार हो पाएगी। तो दोस्तों, लेकिन ये जो खाद बनती है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और दूसरी खादों की तुलना में बहुत ज़्यादा असरदायक होती है दोस्तों। अब इसके साथ ही हम देखेंगे कि हमारे बगीचे में जो वेस्ट निकलता है, जो घास फूस निकलती है, वीड्स निकलती हैं, उससे मैं किस तरीके से खाद तैयार करता हूं दोस्तों। तो ये तो आपकी जो है घर में आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, मिट्टी है, तो उसमें भी आप खाद तैयार कर सकते हैं दोस्तों। मैं अपने बगीचे से निकले हुए इस तरीके से जो घास फूस हैं, इनको भी जो है कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर लेता हूँ। इनको भी मैं नहीं फेंकता हूँ। जैसे आप भी ये कर सकते हैं
कि अगर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं तो उसमें अपने गमलों से निकले हुए इस तरीके के खरपतवार का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते समय बनाना पील्स या दूसरे जो भी आपके वेस्ट होते हैं उनको डालते हैं, उस तरीके से इनकी पत्तियों को भी छोटा छोटा काट कर उसमें डाल दें। और जो समय आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र में लगता है लगभग उतना ही समय मिलेगा और ये तैयार हो जाएगी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसकी। और इसमें खूब सारा नाइट्रोजन की मात्रा होती है और भी तत्व होते हैं, बहुत बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले तो एक गड्ढा खोद लिया है और इस गड्ढे में हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ से वेस्ट निकला था इसको भर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों गड्ढे का साइज़ जो है अपने वेस्ट के अनुसार रखें। जैसे ये मेरा लगभग 4 बाई 4 का गड्ढा है और लगभग 1.5 फीट जो है गहरा है। और इसमें हम जो है इस तरीके से, अभी जो हमारे यहाँ दीपावली की सफाई में बहुत सारी घास निकली थी उसको साफ़ करवा के हमने रख दिया था। ये लगभग सूख सी गई है और सूखी हुई इस घास को उस गड्ढे में भरेंगे। और सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आप जो है उस गड्ढे में मिला सकते हैं गुड़ का और दही का, जो हमने एक लिक्विड तैयार किया था उसको मिला सकते हैं। साथ में हम गोमूत्र भी मिला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वही सूखी सी पत्तियां थी, देखो बीच बीच में इसका डिकम्पोजिशन अभी ही स्टार्ट हो चुका है, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट भी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको गड्ढे में भरेंगे। हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा सीड्स आ चुके हैं किसी खरपतवार में तो उसको नहीं लेना है। फ्लावरिंग हो रही है तो उसको हटा दें, नहीं तो आगे जो खाद तैयार होगी उसमें बहुत ही छोटे छोटे सीड आ जाएंगे और जब हम किसी गमले में डालेंगे तो उसमें सीड्स आने की वजह से जो वीड हैं वो ग्रो करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरा गड्ढे में ये घास भर दी है, इसको पैरों से दबा दिया है और वो लिक्विड डाल दिया है जो अभी हमने गुड़ के पानी और जो है दही को मिलाकर बनाया था। आप चाहें तो इसमें गौमूत्र भी मिला सकते हैं दोस्तों। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी परत चढ़ा देंगे, मिट्टी से इसको बंद कर देंगे। वैसे देखा जाए जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, अपघटन की प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन हम इसे ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में थोड़ी सी अनॉक्सिक कंडीशन में इसको डिकम्पोज कराएंगे, जिससे हमें खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इस प्रक्रिया में हमको लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे और खाद तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी कि किस तरीके से अपने आप किचन के वेस्ट से भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और जो गार्डन का वेस्ट है, जैसे इस तरीके से आपके यहाँ भी बहुत सारा वेस्ट हो सकता है निकलता हो, तो इसको जलाने की बजाय आप जो है अगर कंपोस्ट तैयार करेंगे तो पौधों में बहुत अच्छी सी जो है ग्रोथ होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं अभी देखो। और मैं इसमें कोई बाहर की कंपोस्ट नहीं यूज़ करता हूँ, जो अपने यहाँ बनाई हुई कंपोस्ट ही होती है, ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ होती है। आप देख रहे होंगे सामने कद्दू की बेल है, सामने जो है इसमें सेम की बेल भी है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े साइज़ के दोस्तों कद्दू भी लगते हैं इसमें। तो आप जो है इस तरीके से कंपोस्ट तैयार करें। दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।